नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय और सार के विषय में। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और योग के विषय में बताया, तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मों से योग की बात की। इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, वह मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी है, किंतु दोनों में कर्मयोग सुगम है, इसलिए श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो किसी से द्वेष नहीं करता और फल की आकांक्षा नहीं करता, ऐसा कर्मयोगी सन्यासी जैसा ही होता है, क्योंकि वे सब में एकता देखने वाला सुखपूर्वक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सन्यास और कर्मयोग को अज्ञानी अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, ज्ञानी जन नहीं, क्योंकि ज्ञान योगियों और कर्मयोगियों को एक जैसी ही गति प्राप्त होती है। इसलिए जो पुरुष दोनों को एक देखता है, वह ठीक ही देखता है। परंतु हे अर्जुन, संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर से होने वाले कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और कर्मयोग में स्थित शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करता है। मन को वश करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, सभी प्राणियों को अपना आत्मरूप मानने वाला कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला यह मानता है कि वह कुछ भी नहीं करता है, अर्थात देखते हुए, सुनते हुए, सूंघते हुए, स्पर्श करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, देखते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते या बंद करते हुए सब इंद्रियां ही अपने कार्यों में लगी हैं, और वह इंद्रियों से अलग इंद्रियों को कार्य करते देखने वाला साक्षी है। जो सब कर्मों को प्रकृति द्वारा होते जानता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। फल की इच्छा से कर्म करने वाला कर्म के फल से बनता है, और कर्मयोगी कर्मों के फलों का त्याग करते हैं। वे अंतःकरण को वश करके कर्मों के फलों का त्याग करते हैं। आत्मा मनुष्य के कर्तापन या कर्म या उससे फल की रचना नहीं करती, यह सब तो प्रकृति ही करती है। आत्मा न तो पाप कर्म को ग्रहण करती है और न शुभ कर्म को। फिर भी अज्ञान के कारण मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। जो आत्मा का यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वे सबको समान एवं एक स्वरूप देखते हैं। उनके लिए गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल एक समान है। प्रिय जिसको बहला नहीं सकता और अप्रिय जिसको उद्विग्न नहीं कर सकता, वैसा स्थिर बुद्धि ब्रह्म को जानने वाला परब्रह्म में नित्य स्थित हुआ है। बाहरी विषयों की इच्छा रहित पहले आत्मस्थित आनंद प्राप्त करता है, फिर परब्रह्म में स्थित होकर वह अखंड आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रिय और उनके विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख का भोग दुख उत्पन्न करता है, इसीलिए बुद्धिमान इनमें लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही विकारों के वेग को संयमित करने में समर्थ हो जाता है, वह सुखी मनुष्य है। जो योगी अंतरात्मा में रहने वाला है, अर्थात आत्मज्ञान में स्थित है, वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बाहरी इंद्रियों के वेगों को शांत करके नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में स्थित करके, अर्थात दृष्टि को दोनों आँखों के बीच नाक के ऊपर वाले हिस्से पर केंद्रित करके अपने नाक में आने और जाने वाले श्वास और उच्छ्वास को नियमित और सम्यक करके उस पर ध्यान लगाता है और मन को भ्रमित नहीं होने देता। ऐसा मोक्ष के लिए प्रयत्नशील और इच्छाएं, भय और क्रोध से मुक्त रहने वाला सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तप को भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरों का ईश्वर और सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी जानकर शांति को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 समाप्त। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में विस्तार से बताया। हमें इससे यह जानकारी मिलती है कि यदि हमें कर्म बंधन से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना हो, तो अंतःकरण को वश करने में, फलों का त्याग करने में अपना प्रयत्न करना चाहिए। यह करने के लिए प्रथम हमको इंद्रियां और उनके विषयों को जानकर वह हमारे अस्तित्व से अलग है, यह अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा अनुभव करने के लिए एक ध्यान विधि इस अध्याय में बताई है, जिसे हम विस्तार में सुनते हैं। प्रथम शरीर को स्थिर करना है,
फिर नेत्रों को भ्रुकुटी में अर्थात दोनों भवों के बीच केंद्रित करना है, जिससे दूसरी चीज़ें न दिखें। फिर अपने श्वास को नियमित और सम्यक करना है, अर्थात एक गति से शांतिपूर्वक चलने देना है। यहाँ आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि आंखें बंद करने से विचार की गति तीव्र हो सकती है। कुछ देर जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तब हमारे विचार केवल श्वास से जुड़े होंगे। इस स्थिति में हमें यह अनुभव करना है कि आंखें, कान, श्वास यह सब इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही है और हम केवल इन सब कार्यों के साक्षी मात्र हैं। ऐसे नियमित अभ्यास से हम मन को विचार मुक्त कर सकते हैं। तब यह अनुभव होगा कि मन भी इंद्रियों की तरह हमसे अलग है, अर्थात हमें मन का भी साक्षी होना है। इस विधि से हम आत्मभाव को तीव्र कर सकते हैं और ज़्यादा अभ्यास से हम यह भाव कार्य करते हुए भी स्थापित कर सकते हैं। यह अनुभव परम शांति का अनुभव होगा। आत्मभाव के अनुभव से हम सब कार्य प्रकृति से होने वाला जान सकते हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी बातों के विषय में और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।